अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू सैन राठौर्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी हम सुबह 6:15 बजे निकले अपने घर से गडानी बीच के लिए। ये हुसैन राठौर आप सबके नींदों में थे सुबह सुबह, और इनको भूख भी बहुत लग रही थी क्योंकि इनको सुबह उठते ही सबसे पहले चाहिए होता है नाश्ता, और नाश्ता इन्हें मिला नहीं था। हम घर से ऐसे ही बस उठ के निकल गए थे। खैर हम पहुँचे हब पहुँच हमने हुसैन राठौर को दिलवाया नाश्ता। हुसैन ने लिया नाश्ता और उनको इतनी भूख लग रही थी कि ये गाड़ी में ही शुरू थे नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता ये कर क्या रहे थे, मज़े ले लेके लेज़ और कॉफ़ी। ये भी भला कोई नाश्ता होता है? नाश्ता तो अंडे, पराठे, चाय, इनसे किया जाता है नाश्ता। पर ये हुसैन राठौर हैं, इनकी बात ये लगे, कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ खाते हैं। फिर बस हम बातें करते रहे, हुसैन की बातों को हम एंजॉय करते रहे। हुसैन कुछ कुछ बोल रहे थे, इसी सब में हमारा सफ़र होता गया। उसके बाद हम पहुंच गए गडानी बीच। ये रहा सामने गडानी बीच। गडानी पहुंचकर हम डिसाइड कर रहे थे कि अब हमने बैठना कहाँ पे है, कौन सी ज़्यादा साफ़ जगह है। हमने साफ़ जगह ढूंढी, फिर हमने अपनी दरी वगैरह बिछाई। और यहाँ हुसैन को ज़िद लगी हुई थी कि बस अब मुझे किसी तरह से पानी में ले जाओ, सारे काम छोड़ दो और पानी में ले जाओ। और हम इसको मना कर रहे थे कि भाई पहले हम बैठने का इंतज़ाम तो कर लें, फिर पानी में लेकर जाएंगे। पर नहीं, इन्होंने तो जाना था पानी में। खैर हुसैन को इग्नोर करके हमने अपना बैठने का सब सेटअप किया। ये सुबह सुबह गडानी बीच का मंज़र इतना खूबसूरत लग रहा था। अब तक यहाँ कोई भी नहीं आया था और हम सबसे पहले ही पहुँच गए थे। और वैसे सारा दिन भी कोई नहीं आया था, हमने बहुत इन्जॉय किया इधर। खैर फिर उसके बाद हमने करना था नाश्ता। नाश्ता करने के लिए हमने पकने रखी चाय जो कि बनी नहीं रही थी क्योंकि गैस हवा से इधर भाग रही थी इधर भाग रही थी, क्योंकि हवा ही बहुत तेज़ चल रही थी उधर। खैर हमने जुगाड़ की, ब्लॉक वगैरह लगाए, फिर चाय हमने बनाई। चाय बनी तो थोड़ी देर में, पर बनी बहुत अच्छी। आज की सारी कुकिंग हमने की हुई थी बाबा के नाम। लेडीज़ को हमने घर की दी हुई थी छुट्टी। हमने कहा आज आप लोगों का दिन है एंजॉय करने का, आज करेंगे बाबा सारे काम। बाबा ने बनाई चाय, मज़े की। उसके बाद जी वो पी के देख रहे थे चाय और हमें भी बता रहे थे कि पियो पियो, बहुत मज़े किए। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि बाबा के तो बाल ही बार बार ख़राब हुए जा रहे थे। खैर फिर जी बाबा खा रहे थे केक रस और सबको भी दिखा रहे थे, कह रहे थे वीवर्स को भी खिलाओ। और हम कह रहे थे हम वीवर्स को कैसे खिला सकते हैं, वो तो मोबाइल में बस हमें देख सकते हैं, खा थोड़ी सकते हैं। खा तो हम रहे हैं। बहुत मज़े के थे ये केक रस। हमने किया नाश्ता चाय और केक रस का। उसके बाद बाबा ने ये पता नहीं कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया, लेज़ और चाय का। ये भी कोई कॉम्बिनेशन होता है क्या वाला, लेज़ और चाय, ये कौन खाता है। उसके बाद ये लोग गए जी मछली लेने, फ्रेश फ्रेश मछली ताज़ा। वो मछली लेकर आए ख़रीद कर। फिर जो है उसको हमने मछली को अच्छे से धोया। हमने नहीं, बाबा ने, क्योंकि आज का सारा काम करना था बाबा ने, आज की कुकिंग सारी थी बाबा के नाम। बाबा ने धोई मछली। मछली धोकर फिर उन्होंने एक और दफ़ा मछली धोई। हम कह रहे थे मछली धुल गई और वो कह रहे थे नहीं अभी तक मछली नहीं धुली है, एक और दफ़ा धोएंगे इसको ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। फिर उन्होंने दोबारा से मछली धोई। इतनी देर उन्होंने लगाई पहले मछली धोने में, फिर उन्होंने दोबारा मछली धोई। खैर उन्होंने मछली वगैरह धो के फिर मछली को अच्छे से लगाया मसाला, मज़े मज़े का। हवा इतनी तेज़ थी, मसाला उड़ उड़ के हमारी आँखों में जा रहा था। खैर मसाला वगैरह लगा के हमने मछली को मैरिनेट होने के लिए रख दिया था ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक लग जाए मछली को और फिर हमें खाने में मज़ा आए। मछली वाला प्रोसेस ख़त्म करके जी बाबा ने रखवाई प्याज फ्राई होने के लिए। प्याज जब तक फ्राई हो रही थी तो हमने जब तक धोई पतीली, क्योंकि मछली फ्राई करने के लिए भी तो कोई बर्तन चाहिए था ना। हमने जिसमें चाय बनाई थी उसी में हमने फिर जो है मछली फ्राई भी करनी थी। अब वो तो गंदी हो गई थी। फिर हमने लगाया जुगाड़, मट्टी से इसको धोया, रगड़ा पहले, फिर इसको पानी से धोया। धो के फिर हमने इसमें फ्राई की थी मछली अपनी। यहाँ हम लगे हुए थे पतीली धोने में और दूसरी तरफ जो है बाबा ने प्याज ब्राउन हो गई थी, उसके अंदर चिकन डाल दी थी, उसको भून रहे थे। और इनको इधर कुकिंग करने का बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने कहा यानी अगर बाबा से कुछ बनवाना हो खाने का तो फिर बाहर जाना पड़ेगा हमें, ताकि वो मज़े से बनाकर और हमें खिलाएं। इतना प्यारा व्यू और साथ में कुकिंग, मज़ा ही आ गया था। खैर बाबा टमाटर डाल के और दिखा रहे थे, पूछ रहे थे बल्कि ये क्या चीज़ है। अब किसको नहीं पता होगा कि ये टमाटर हैं, सबको ही पता होता है कि ये टमाटर हैं।
खैर जी, यहाँ पे बन रही थी बिरयानी और यहाँ पे ये दोनों भाई चले गए पानी में, क्योंकि इनसे सब्र ही नहीं हो रहा था बिल्कुल। इनको लगी हुई थी बस हम किसी तरीके से चले जाएं पानी में। धूप इतनी तेज़ थी, उसके बावजूद भी इन्होंने जाना था पानी में। धूप तेज़ थी पर लग नहीं रही थी तेज़। जब तक ये लोग नहा रहे थे पानी में, तब तक बिरयानी भी रेडी नहीं हुई थी। इन्होंने कहा था बिरयानी रेडी हो जाए तो बुला लेना हमें। यहाँ पे हो गई जी हमारी बिरयानी रेडी। इतनी मज़े की लग रही थी बिरयानी देखने में। उसके बाद हमने इनको बुलाया, इन लोगों ने भी खाई बिरयानी, बहुत मज़े की लगी सबको। सबने मज़े ले लेकर खाई बिरयानी। उसके बाद जी ये बच्चे लेकर आए थे पानी में से निकाल के इतना बड़ा केकड़ा, और इनको डर भी नहीं लग रहा था। हमें देख के डर लग रहा था कहीं काट ना ले, पर ये कह रहे थे हमें डर नहीं लगता। खैर जी, फिर हमने बनाई अपने लिए फ़िश। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, फिर उसके अंदर हमने डाली फ़िश। हमने नमक वाली भी फ़िश बनाई थी और मसाले वाली भी फ़िश बनाई थी। हमने पहले नमक वाली फ़िश फ्राई की। हमने कहा पहले खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बाबा हमें गर्मा गर्म फ़िश फ्राई कर कर के दे रहे थे और हम खा रहे थे। हम सब ने खाई मज़े से फ़िश। फ़िश हमने तो अच्छे से खाई, पर हुसैन ने जब खाई तो आ गया मुँह में कांटा और हुसैन ने थूक दी। हमने कहा भाई देख के खिलानी चाहिए ना बच्चे को। मट्टी में ये इतना लथपथ हुआ था कि इसका बिल्कुल दिल ही नहीं था, ना कुछ खाने का ना कुछ पीने का। मिन्नतें कर कर के हमने बुलाया कि भाई खा लो, कुछ तो खा लो। नहीं मुझे भूखी नहीं है, नहीं मुझे भूखी नहीं है। बस ये कह रहा था मुझे मट्टी में खेलने के लिए छोड़ दो। खैर जी, हमने बहुत इंजॉय किया। ये था हमारा प्यारा सा गडानी बीच का। हमने ये हट लिया था, वहाँ पे बुक करवाया था। वहाँ पे बने हुए होते हैं इस तरह के। हमने इस जगह पे बहुत इंजॉय किया। कोई भी नहीं था, हम ही थे। आप सब हुसैन राठौर के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।